मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो सभी लोग जिनको लगता है कि वो इस वक्त इस गिल्ट में बैठे हुए हैं कि रमज़ान शुरू होने वाला है और पिछले रमज़ान से लेकर अब तक उन्होंने माशाल्लाह मतलब कोशिश करी है, लेकिन उनकी कोशिश इतनी नहीं है और बनिस्बत इसके कि उनके गुनाहों का जो पैरामीटर है, उनके गुनाहों का जो स्केल है, वो दरअसल आसमान छू रहा है। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नो मैटर हाउ डिस्टेंट यू फील राइट नाउ फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से कि आप इस वक्त अल्लाह से कितना दूर रखे हुए हैं अपने आप को। नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से कि आपने कितनी नमाज़ें छोड़ के रखी हैं इस वक्त जब तक रमज़ान शुरू नहीं हुआ है। नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से कि आपने अपने आप को कितना ज़्यादा गुनाहों में घेर के रखा हुआ है। नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से भी कि आपने कितने सारे अब तक के रमज़ान जब तक गुजरे हैं उसमें कितने सारे रोज़े रखे। नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से कि आपने अल्लाह की अब तक कितनी नाफरमानी करी है। और मैं इस वक्त आई रियली वांट टू टेक अ मोमेंट एंड टॉक अबाउट दिस थिंग बिकॉज दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट गाइस। कितना भी गिल्ट इस वक्त आपके दिल में है इस बात को लेके कि यार रमज़ान शुरू होने वाले हैं और हम अल्लाह से कितना दूर हैं वल्लाही। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये वज़न चाहे जितना भी हो जाए, ये जो गिल्ट है ना, ये गिल्ट का वज़न चाहे आसमान छू जाए, लेकिन फिर भी आपको अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना है। फिर भी आपको इस रमज़ान में जान लगा देनी है अल्लाह के करीब आने के लिए। फिर भी आपको दरअसल एक बार खड़ा करना है अपने आप को और कोशिश करना है रमज़ान के रोज़े खुलूस के साथ रखने के लिए। फिर भी आपको अपने आप को एक बार इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठ के ये सवाल करना है अपने आप से कि यार भले ही मेरे रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हो रखे हैं पास्ट में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा अल्लाह को मनाने के लिए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब जो है एटलीस्ट रमज़ान में 5 वक्त नमाज़ पढ़ूँगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, भले ही मैं कितने ज़्यादा अपने आप को गुनाहों में मैंने घेर के रखा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा उन सब से बाहर निकलने के लिए। मुझे पता है चाहे आपके आसमान तक ये पहुँच जाए गिल्ट, लेकिन उसके ऊपर भी एक है ताकत जो उन सब से ऊपर है, जो इंतज़ार में बैठी है आपके। तो अब आप अपने आप से सवाल करिए कि ये गिल्ट क्या वाकई अल्लाह की मर्ज़ी से ज़्यादा है? जवाब मिलेगा नहीं। ही इज़ वेटिंग फॉर यू। शैतान की जीत तब नहीं होती है जब तुम गुनाह करते हो मेरे दोस्त। शैतान की जीत तब होती है जब तुम गुनाह करने के बाद सोचते हो कि अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे गाइस। तो यकीन मानिए अल्लाह रहमान है, रहीम है, गफूर है, गफ़ार है, वो इंतज़ार में है तुम्हारे। और रमज़ान वो एक ऐसा महीना है जो उस इंतज़ार की घड़ी को सबसे खूबसूरत करता है। अल्लाह पाक इंतज़ार में होते हैं इस महीने में कि कब मेरा बंदा उठेगा और मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा और मैं गुनाह माफ़ कर दूंगा। प्लीज़ हैव अ लुक टू दिस आयत ऑफ कुरान Surah Zumar, chapter number 39, verse number 53. Say, O Prophet, that Allah says, O my servants, who have exceeded the limits against their souls, do not lose hope in Allah's mercy. For Allah certainly forgives all sins. He is indeed the all-forgiving, most merciful. Subhan Allah. ये देखिए कैसे अल्लाह इस कुरान की आयत में मतलब बंदे से कह रहे हैं कि तुम टेंशन ना लो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे पीछे, तुम बस एक कदम बढ़ाओ, मैं आ रहा हूं तुम्हें खींचने के लिए। आपसे मजीद ये दरख्वास्त कर रहा है कि आप अगर इस वक्त कितने भी गिल्ट में है, ये देख रहे हैं आप, ये कितना बड़ा आसमान है। तो मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आपकी गिल्ट इस आसमान तक के बराबर है, तो भी आप अपने आप को मत रोकिएगा माफ़ी मांगने के लिए अल्लाह से। तो भी आप अपने आप को मत रोकिएगा अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस रमज़ान में। तो भी आप अपने आप को मत रोकिएगा रमज़ान के रोज़े रखने के लिए। तो भी आप अपने आप को मत रोकिएगा इबादत करने के लिए। तो भी अपने आप को मत रोकिएगा इस बात की उम्मीद के लिए, इस बात को उम्मीद रखने के लिए कि अल्लाह आपके गुनाह माफ़ करेंगे। और इंशाल्लाह जब ईद आएगी और रमज़ान जब ख़त्म होंगे तो फिर आप ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने मज़ीद कोई गुनाह किया। दिस इज योर टाइमली मैक्स लाइफ फ्रॉम वाइज़ा। टेक केयर गाइस। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि।